परिवार के लिए सबसे बड़ी साजिश। और प्रेमी के लिए खानदान का खून। इन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। कातिल बेटी को सजाए मौत। रहेंगे। 7 साल पहले अमरोहा की रहने वाली शबनम ने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कैसे की, यह कहानी बेहद डरावनी है। लेकिन उससे पहले देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने शबनम और उसके प्रेमी के गुनाहों का फैसला सुनाते हुए क्या कहा। 7 साल पहले अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर माँ बाप, 2 भाइयों, भाभी और उनके 2 मासूम बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शबनम और सलीम को मौत की सजा सुनाई थी और अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों के गुनाहों का हिसाब हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद शबनम और सलीम ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है, यह ऐसा मामला है जिसमें बेटी जिसे उसके परिवार ने पढ़ाया और स्वतंत्र माहौल में पाला और इस काबिल बनाया कि वो टीचर की नौकरी कर सके, उस बेटी ने प्यार और लालच में आकर अपने ही परिजनों की हत्या कर दी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह साफ कर दिया कि शबनम और उसके प्रेमी सलीम ने जो अपराध किया है वो जघन्य है और उसकी सजा सजाए मौत ही है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं 7 साल पहले की वही डरावनी कहानी, जब शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को एक एक कर मार डाला था। तारीख थी 14 अप्रैल 2008। यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में कोहराम मचा था। वहां एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उन 7 लोगों की लाशों के बीच घर की लाडली बेटी शबनम मातम मना रही थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। अपने माँ बाप की मौत पर, 2 भाइयों, भाभी और उनके 2 मासूम बच्चों के खून पर हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर किसने शबनम के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और शबनम
रो रो कर बता रही थी खून खराबे की पूरी दास्तां। पापा का भतीजा लगा वो। तो क्या मुझसे कोई पहले कोई झगड़ा झंझट हुआ? झगड़ा उसने 2 बार तो लगवा भी दिए थे मारने को। अच्छा, पहले कितने दिन की बात है ये? कई साल। किस बात का उससे झगड़ा, किस बात का? वही जमीन का, वही आजकल तो इतना मालदार की वजह से पट करो इसके परिवार को बिल्कुल। शबनम का कहना था कि घर वालों की हत्या जमीनी विवाद की वजह से की गई है और कातिल कोई और नहीं बल्कि इसका ही चचेरा भाई रईस है। रोती बिलखती शबनम के इस बयान से तो एक बार अमरोहा पुलिस भी चक्कर खा गई, लेकिन शबनम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से ही पुलिस को पता चला कि वारदात वाली रात शबनम ने सलीम नाम के एक लड़के से कई बार बात की है। शक की बिना पर सलीम को हिरासत में ले लिया गया और जब इस खूनी खेल का खुलासा हुआ तो मानो आसमान से बिजली ही गिर पड़ी। कातिल कोई और नहीं शबनम थी और उसके इस खूनी खेल में साए की तरह साथ दिया उसके प्रेमी सलीम ने। वजह थी दोनों की प्रेम कहानी। पुलिस के मुताबिक शबनम एक स्कूल में टीचर थी जबकि उसका प्रेमी सलीम बेरोजगार था। शबनम के घर वाले इसी बात को लेकर अपनी बेटी की मोहब्बत के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि शबनम और सलीम की शादी हो, लेकिन शबनम किसी भी कीमत पर सलीम से ही शादी करना चाहती थी। और जब प्यार की इस कहानी में शबनम गर्भवती हो गई तो उसने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही घर वालों के कत्ल का फैसला कर लिया। एक साजिश के तहत शबनम ने अपने घर वालों को चाय में नींद की कई गोलियां मिलाकर पिला दी और जब घर वाले बेहोश हो गए तो प्रेमी सलीम के साथ मिलकर शबनम ने अपने पूरे खानदान का खून कर दिया। और लड़के जब निराश हो गए, एक शादी नहीं हो सकती, तब उन्होंने आपस में फैसला किया इस परिवार को समाप्त कर दिया जाए। होली के टाइम जब सब इकट्ठे हुए तब इनकी प्लानिंग बनी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। फिर इंतजार करते रहे। अब आए जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तब इन लोगों ने ये अंजाम देना चाहा। प्लानिंग के तहत नींद की दवा लड़के ने खरीद कर दी 10 टैबलेट और लड़की ने उसे खाना खाने के बाद लगभग 8:30 बजे रात में चाय में डाल दिया और वो चाय सबको दे दी गई। चाय पीने के बाद लेट गए। फोन से इनका संपर्क बना रहा कि कौन अभी जग रहा है, कौन सो रहा है। धीरे धीरे जब कन्फर्म हो गया लगभग 10:30 बजे रात में, तब लड़की ने बताया सब सो गए हैं, आ जाइए। लड़का आया, लड़की ने जाके नीचे दरवाजा खोला, दोनों भीतर आ गए और लड़की टार्च दिखाती रही और लड़के अपने साथ लाए कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार कर दिया। अपने प्रेमी के लिए शबनम ने पूरे खानदान का खून कर दिया। अपने माँ बाप, 2 भाइयों, भाभी और उनके 2 मासूम बच्चों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। साजिश की इस खूनी कहानी के खुलासे के बाद जब शबनम ने कैमरे के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया तो सुनने वाले भी दहल गए। लेकिन सबको क्यों मारा? सबको क्या करा, हम बस यही प्लानिंग थी हमारा, हम दोनों शादी कर लेंगे और यहीं रहेंगे। पुलिस के सामने शबनम और उसके प्रेमी सलीम की इस खूनी कहानी का जैसे ही खुलासा हुआ, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 कत्ल की ये कहानी जब अदालत पहुंची तब तक शबनम मां बन चुकी थी, सलीम बाप बन चुका था और इस मामले में जब अमरोहा की जिला अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया तो सलीम का यह कहना था कि कत्ल उसने नहीं बल्कि शबनम ने किया है। जबरदस्ती फंसाया, इतने लड़की नहीं फंसाया शबनम ने। अगर ये इन्हें मुझे देखा था, इन्हें मौके पे क्यों नहीं हाथ पकवाया? 3 दिन तक पुलिस केस की तलाश करती रही, 3 दिन तक तो इसने मुझे नहीं बताया। आज इन्हें जबरदस्ती वकीलों के बहकाए में और किसी के बहकाए में आने के बाद मुझ पर इल्जाम लगाया है। आपका शबनम से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था? प्रेम प्रसंग था, लेकिन इसने ये जो कत्ल किए इसी ने किए थे। मुझे तो जबरदस्ती फंसाया गया जब मैंने सच बताया था अदालत को, तो इस वजह से इनने मुझे फांसी की वजह से मेरा नाम लिया है। किसने किए हैं कत्ल? ये कत्ल शबनम ने ही किए, अकेले ने, इसी ने कत्ल किया। शबनम का प्रेमी सलीम अपने किए से मुकर रहा था, जबकि शबनम का कहना था कि उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी और इसी के लालच में इन दोनों ने 7 कत्ल किए।
शबनम, आपको अदालत ने दोषी मान लिया है, आपका क्या कहना है? आप दोषी नहीं हो? फिर सलीम कह रहा है कि आपने ही कत्ल किए। नहीं, मैंने नहीं, किसने किया? किसने? क्यों किया सलीम ने? दौलत के, किसकी दौलत के? अच्छा। अमरोहा की जिला अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए शबनम और उसके प्रेमी सलीम दोनों को ही मौत की सजा सुनाई। फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने पर 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दोनों को मौत की सजा सुनाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद शबनम और सलीम ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी मौत की सजा को यह कहते हुए बरकरार रखा कि अपने ही परिवार के 7 सदस्यों की धारदार हथियार से हत्या करने की यह घटना दुर्लभतम है। दोषियों ने किसी पछतावे का प्रदर्शन नहीं किया है और इसकी कम संभावना है कि उनमें सुधार होगा और वो भविष्य में किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे। एक शिक्षित और सभ्य समाज में एक बेटी परिवार में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है, विशेष तौर पर अपने अभिभावकों के प्रति। वो हमारे समाज के श्रेष्ठ मूल्यों की प्रतीक होती है, जिस पर अभिभावक आंख मूंदकर भरोसा और विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने और मौत की सजा बरकरार रहने के बाद अब शबनम और सलीम के वकीलों का कहना है कि वो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहानी भी खानदान की एक खूनी की है, एक कातिल बेटी की है। उस खूनी साजिश की है जिसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया था। माँ बाप समेत अपने ही परिवार के 7 लोगों की बेरहमी से जान ले ली थी। और जब कत्ल की इस कहानी का खुलासा हुआ तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। तारीख थी 15 सितंबर 2009। रोहतक पुलिस को सूचना मिली कि किसी ने कबूलपुर गांव में रहने वाले सुरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के साथ ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिली वो मौका वारदात पर पहुंच गई और फिर वहां के खौफनाक मंजर को देखकर कांप गई। घर के अंदर सुरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के साथ ही परिवार के 4 और लोगों की लाशें पड़ी थी। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से सभी को गला घोंटकर मार डाला था, जबकि सुरेंद्र सिंह की बेटी सोनम अचेत अवस्था में दूसरे कमरे में पड़ी थी। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को लगा कि कत्ल की यह वारदात लूटपाट के इरादे से की गई है, लेकिन जब सोनम के होश में आने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो शक की सुई उसी की ओर ही घूम गई। पूछताछ के दौरान सोनम लगातार अपने बयान बदल रही थी और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने किया एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पता चला कि अपने प्यार को पाने के लिए सोनम ने ही अपने मां बाप समेत पूरे परिवार का कत्ल किया है। परिवार की एक लड़की सोनम जो इस हत्याकांड में बच गई थी, उसकी ओर भी शक जा रहा था। तो जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान उसके जो घर के टेलीफोन्स वगैरह की डिटेल ली और जिनके ऊपर शक किया था परिजनों को, उनसे पूछताछ की तो उससे ये शक और पुख्ता हुआ और पुलिस ने उसी आधार पर उस लड़की के एक प्रेमी को बुलाया, पूछा और उसने इस क्राइम को कन्फेस किया और लड़की को भी जब पूछताछ की गई तो उसने भी इस क्राइम को करना स्वीकार किया है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सोनम एमसीए के एक छात्र नवीन से प्यार करती थी, लेकिन सोनम की मां को यह रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। बस इसी बात से खफा होकर सोनम ने अपने प्रेमी नवीन के साथ मिलकर रच डाली पूरे परिवार के खात्मे की साजिश। तारीख थी 14 सितंबर 2009। सोनम ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। एक साजिश के तहत उसने घर वालों के खाने में नशीली दवा की 100 गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद जैसे ही घर वाले बेहोश हुए, सोनम ने अपने प्रेमी नवीन को फोन कर मौके पर बुला लिया। सबसे पहले सोनम ने नवीन के साथ मिलकर अपने पिता सुरेंद्र सिंह को गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद बारी मां, भाई और दादी की आई।
बाद में राज खुल जाने के डर से सोनम ने पास ही सो रहे अपने 3 चचेरे भाई बहन को भी मार डाला। इसके बाद नवीन वहां से फरार हो गया, जबकि लोगों को गुमराह करने के लिए सोनम खुद भी बेहोशी का नाटक कर जमीन पर गिर पड़ी। सोनम ने सोचा था कि अपने माँ बाप समेत परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद वो बेहोशी का नाटक कर पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगी और फिर अपने प्रेमी नवीन के साथ आराम की जिंदगी गुजारेगी। लेकिन बार बार बदलते बयान और मौका वारदात के हालात ने ही खोल दी उसकी सारी पोल पट्टी। सोनम के खूनी खेल के खुलासे के बाद पुलिस ने सोनम के साथ ही उसके प्रेमी नवीन को भी गिरफ्तार कर लिया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।